In general, the number of electrons in the outermost shell the number of electrons in the outermost shell the number of electrons in the outermost shell of a metal atom is ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी 5 to 8, और ऑप्शन डी है 8। ठीक है, बताइए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम। मेटल में क्या होता है 8। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल क्या होगा, वो डोनेट ही तो करते हैं 1 2 3, है ना। 1 2 या 3 यही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने भी कैटायंस होते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following properties is not a characteristic of metals? Which of the following properties is not a characteristic of metals? Is not a characteristic of metals. Is not a characteristic of metals. Option A है metallic cluster, option B है high density, high density, option C हार्डनेस, डी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताइए। सर डी। बिल्कुल सही, हाई डेंसिटी होती है, हार्ड भी होते हैं, मेटालिक क्लस्टर भी होता है। मेटालिक क्लस्टर मतलब मेटल में जो चमक होती है वो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स हैं उनका वो बहुत हाई होता है, तो इसका मतलब ये लो वाला जो है ये गलत है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है मेटल्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, generally metals are solid in nature, full stop. Which one of the following metals which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? Is found in liquid state at room temperature? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है
Na, B है Fe, A है Na, B है Fe, C है क्रोमियम और D है Hg। Hg क्या होता है ये? मरकरी, हाइड्रोजन। Hg, अरे मरकरी होता है, हाइड्रोजन तो H होता है। हाँ हाँ, तो सिर्फ एक ही तो होता है लिक्विड मेटल जिसको मरकरी बोलते हैं। सर उसका ऑप्शन डी। सिंबल उसका सिंबल Hg होता है। हाँ, सर Hg इज मर्क्यूरी एंड H इज हाइड्रोजन ना। H इज हाइड्रोजन। तुमको क्या लगा कि हाइड्रोजन के आगे G लगाकर उसको थोड़ा मतलब थोड़ा उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, हाइड्रोजन G। चलिए जी आगे चलते हैं। तो मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, तो ये ऑप्शन डी है इसका। नॉन मेटल में लिक्विड नहीं होते, नॉन मेटल सॉलिड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, गैस की फॉर्म में भी मिल जाते हैं और लिक्विड की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन। आ रहे हैं अभी, अगला उसी पर आ रहे हैं। क्या कराऊंगा? अरे अच्छा अच्छा, वो लिख लिख कर थक जाते होगे ना तुम, पूरा दिन लिखते ही रहते होगे। अरे अरे, घर पर बात करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। Generally, non-metals are not lustrous. Are not lustrous. Full stop. Which of the following metal, non-metal, is lustrous? ऐसे ही बता दो। चमक, चमकदार, चमकदार। Iodine. Which of the following non-metal is lustrous? So is it diamond also with iodine? इसमें वो तो सही, डायमंड चमकता नहीं है क्या? Which of the following non-metal is lustrous? अभी बताता हूँ। हम वैसे डायमंड बोल सकते हैं, लेकिन है क्या कि डायमंड जो है मतलब उसको क्या बताऊं मैं आपको, कार्बन, अरे शांति तो रखो। क्या है तुम्हें, चश्मा तो बन के आया नहीं अभी तक, पहले से पहले बोलना। देखिए, हम पहले ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन में डायमंड दे रखा होगा तो डायमंड लेंगे, क्योंकि वो डायमंड ना देकर वो ना कार्बन देंगे, और कार्बन में क्या होगा कि ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नॉन मेटल दे रखे हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये दे रखा है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन हो गया। हाँ, यहाँ अगर वो डायमंड मेंशन कर देते तो हम लिख देते डायमंड, तो डायमंड होता, तो डायमंड लिखते हैं। आयोडीन उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, डायमंड उन्होंने बताया नहीं है, तो वैसे जनरली आयोडीन ही आएगा अगर लस्ट्रस वाली बात होगी तो, लेकिन डायमंड उससे ज्यादा चमकदार होता है, तो डायमंड। हाँ, चलिए जी अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स the electronic configurations, वही जो होता है ना 2, 8, 18, उसी को कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन।
The electronic configuration of three elements X, Y, and Z are of three elements X, Y, and Z. X, Y, and Z are X is equal to 2, 8. Y is equal to 2, 8, 7. और Z is equal to 2, 8, 2. Full stop. Which of the following is correct? ऑप्शन ए है X is a metal, ऑप्शन बी है Y is a metal. हाँ, और नहीं तो क्या, कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग थोड़ी है. सी है Z is a non metal. और डी है Y is a non metal, Z is a metal. पता नहीं. Y is a non metal and Z is a metal. देखूं डी सही है या नहीं. हाँ, Z में तो आउटर मोस्ट में 2 हैं तो वो तो डोनेट करेगा. Y इज अ नॉन मेटल, आउटर मोस्ट में 7 है तो वो एक्सेप्ट करेगा. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. ठीक है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल which of the following non-metal has highest melting point? प्लास्टिक में कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है. पॉलीइथीन होता है वो, तो वो हाइड्रोकार्बन होता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है आयोडीन, और डी है डायमंड. कार्बन. डायमंड 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 आएगा बेटा. कार्बन में दोनों चीजें आ गई, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों आ गया, लेकिन हमको ये बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. अब क्योंकि डायमंड स्पेशली दे रखा है तो डायमंड ही लिखेंगे यहाँ पे. ओके सर. यार किधर हो तुम. कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स में मिलता है, ग्रेफाइट की और डायमंड की. अब यहाँ पर अगर सिर्फ कार्बन दे रखा होता तो मैं कार्बन लिख देता, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स भी दे रखे हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, तो स्पेसिफिकली मैं डायमंड बोलूंगा. हम्म. हाँ, वो मेटल्स, नॉन मेटल्स. अगर 4 हो गया ना तो हम उसको मेटलॉइड की कैटेगरी में डाल देंगे. और होता क्या है कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, वो शेयरिंग करता है. ठीक है, तो इस वजह से उसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं बता सकते. ठीक है. अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स?
Which of the following is a characteristic of metals? Option A है they have 1, 2, 3 valence electrons. वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में, देखो बताओ 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई ऑप्शंस पहले ना पूरे पढ़ लेना, ये नहीं कि पहला सही लगा तो उसी पर कर दिया टिक और चल दिया आगे। ऑप्शन बी है दे हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी है दे आर ब्रिटल। ब्रिटल ब्रिटल तुम पढ़कर आया करो, तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, उल्टी सीधे चीजें पूछते हो। अभी ब्रिटल नहीं पता तुम्हें, क्या बात कर रहे हो? जिसको अगर हम खींचने की कोशिश करते हैं या फ्लैटन करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है। दे आर कैपेबल टू फॉर्म एनायंस इजीली। ऑप्शन डी है। दे आर कैपेबल टू फॉर्म एनायंस इजीली। ऑप्शन ए ही ठीक है इसमें, बाकी सारे गलत है। मेटल्स की बात करी जा रही है ना, तो मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 तक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? रट गए हैं? तो ब्रिटल का मतलब तो नहीं पता था तुम्हें? हाँ तो फिर ब्रिटल पर क्यों डाउट आ गया था तुम्हें? ओवर कॉन्फिडेंस मत रहा करो, पेपर में फंस जाओगे बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Which of the following non-metals is a liquid? बता दो। Which of the following non-metals is a liquid? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है ब्रोमीन, बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस और डी है सल्फर। सब ब्रोमीन। हाँ जी ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a property of non-metals? Which of the following is not a property of non-metals? Option A है they are neither malleable nor ductile. ये तो ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होते ना डक्टाइल होते, तो दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ये तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। मुझे बताना है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। बी है दे आर ब्रिटल, ये भी है। दे आर सोनोरस, सर दे आर नॉट है ना? सोनरस। ये सोनोरस नहीं होते, तो ऑप्शन सी सही है। एक बार डी भी देख लेते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। दिस इज आल्सो करेक्ट। हाँ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ
heat and electricity except graphite. Next question. अभी ये रिसर्च करने का टाइम नहीं है भाई, 14 दिन बाद पेपर है तुम्हारे। चलो करके देख लेना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल? Which of the following is not a characteristic of metal? ऑप्शन ए है malleable, ऑप्शन बी है शाइनिंग सरफेस, malleable, ऑप्शन बी है शाइनिंग सरफेस, ऑप्शन सी है डक्टाइल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। None सर of ऑप्शन these. डी। तो नन ऑफ दीज ही ठीक है, क्योंकि malleable भी होता है, शाइनिंग सरफेस भी होती है, और वो डक्टाइल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बेटा 1 मिनट वेट करिए। Dash is the most ductile metal. Dash is the most ductile metal. सर गोल्ड। Gold. Gold. ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है कॉपर। ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है कॉपर, सी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की भी कोई चेन पहनता है क्या गले में? ये पहनेगा। हाँ, अगर सिल्वर होता ना यहाँ पर ऑप्शन में, तो भी हम गोल्ड ही लिखते हैं, लेकिन अगर गोल्ड ना होता और सिल्वर होता तो फिर सिल्वर लिखते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा रखता है, उसके बाद सिल्वर। अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों ना होते तो फिर कॉपर। कॉपर गोल्ड सिल्वर कुछ भी ना होता, एल्यूमिनियम और लेड होता। ये कर दी ना इसने, वही बात मैं बोल रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम की चेन पहनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द मोस्ट malleable metal is, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट malleable metal is, बताएंगे? सर अगेन गोल्ड। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए है। हाँ, ऑप्शन ए और भी बहुत अच्छे दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी भी एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ऑप्शन सी जो है वो है EU। EU क्या होता है? ये गोल्ड ही होता है ये। और ऑप्शन डी है PB, PB लेड। Sir, option C. ऑप्शन सी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13।
मैं तो 200 पे टिक करके आता हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन हैमरिंग चेंज ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स, ऑन हैमरिंग change of on hammering change of metals into thin sheets is called is called option A ductility, option B malleability, option C lustrous, सर डी है malleability. नन ऑफ दीज, तो malleability हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ना मैं लिख नहीं रहा, ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ। 14 में है मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड ही होगा है ना, ऑप्शंस दे रखे हैं गुड बैड पुअर नन ऑफ दीज कंडक्टर्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ इज, व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ इज, क्या क्या, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, डायमंड, गैलियम, मरकरी और सोडियम, तो सोडियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following property is generally not shown by metals, not shown by metals। पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये तो होता है, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो पूछ रहे हैं which of the following property is not shown by metals। बी है सोनोरस इन नेचर, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। सी है डलनेस, ये नहीं है क्योंकि वो तो चमकदार होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, तो डलनेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की एक ना फिगर दे रखी है, क्या मैं बना देता हूँ, आप लोग समझ लेना। तो परसों टेस्ट करना। यस, कल ले। 3 बजे दोनों बैचेस का मैथ्स का फुल सिलेबस, तो मैंने कल तक मैथ 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 ही पढ़ लिया। बस तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 नोट करें, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो मैं नहीं ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Answer the question that follows. सर अगर किसी टावर की शैडो पर 12.5 है तो उसकी एक्चुअल लेंथ 25 होती है ना। पता नहीं, क्वेश्चन लेकर आओ, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, शाम को बताता हूँ। हम मुझे आना पड़ेगा शाम को। कोई बात नहीं, ऑनलाइन बता दूंगा, तो ऑनलाइन तो आना पड़ेगा। आ जाना।
ये बर्नर है, ये स्टैंड है, फ्री एंड ऑफ वायर, और यहाँ पर क्या है ना, इस वायर में यहाँ पर वैक्स चिपका रखा है, वैक्स मोम, और इधर एक पिन लगा रखी है। पिन को पिन को पिन को जो है वो वैक्स में फिक्स कर रखा है, और वैक्स जो है वो इसके ऊपर चिपका रखा है। अब क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट? Which of the following metals can be suitable for the experiment? फर्स्ट है आयरन, सेकंड है गैलियम, थर्ड है सीजियम, होता है कई बार, और इनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, मैं एबीसी गलत लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर फोर्थ है कॉपर। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, और ऑप्शन डी है सेकंड एंड फोर्थ। हम इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या चाह रहे हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट में इसको पिन को खींच कर उखाड़ने की बजाय हम ये चाहते हैं कि मेटल की कोई प्रॉपर्टी यूज करी जाए। तो यहाँ बर्नर लगा दिया, तो जैसे ही ये फ्लेम जो है ये धीरे 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 इसको मेटलिक वायर को गर्म करना शुरू करेगी, तो क्या होगा कि गर्म करने से ये जो वैक्स है ये पिघल जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट को कंडक्ट करता है मेटल। तो मैंने गर्म यहाँ पर करा, वो धीरे 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 यहाँ तक उसकी गर्मी, उसकी हीट जो है वो पहुंच जाएगी, फिर ये वैक्स पिघल जाएगा, वैक्स पिघल जाएगा तो पिन जो है वो लूज हो जाएगी, और लूज होकर फिर वो गिर पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आयरन और कॉपर यही बेस्ट है। ठीक है, तो आयरन और कॉपर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? अर्णव, आशुतोष, यस सर, यस सर। सोहम, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। The best conductors of heat are dash and dash. Sir, metals. Dash. हम्म,
क्या बोल रहे हो? सब मेटल्स की वो जो एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर लस्ट्रस, सो शाइनी सेम ही है ना? हाँ, लस्ट्रस और शाइनी एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए है लेड कॉमा मरकरी। ऑप्शन बी है गैलियम कॉमा सीजियम। ऑप्शन सी है सिल्वर कॉमा कॉपर। और ऑप्शन डी है सोडियम कॉमा पोटेशियम। सर सिल्वर एंड कॉपर। सोडियम कॉमा पोटेशियम, तो सिल्वर और कॉपर। ठीक, सिल्वर और कॉपर दोनों अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के। ठीक है। 19 देखिए, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। Most metal oxides are dash in nature, whereas non-metal oxides are whereas non-metal oxides are dash or dash dash or dash। ऑप्शंस ए है एसिडिक कॉमा बेसिक कॉमा न्यूट्रल। एसिडिक कॉमा बेसिक कॉमा न्यूट्रल। ऑप्शन बी है न्यूट्रल कॉमा एसिडिक कॉमा बेसिक। ऑप्शन सी है बेसिक कॉमा एसिडिक कॉमा न्यूट्रल। और डी है नन ऑफ दीज। सी है ना, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो तो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक भी होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, वाटर, ये न्यूट्रल होता है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, यस चलिए सर। इतना कर लीजिए, फिर इतना कर लीजिए आज, बाकी कल करवाते हैं। कल तो फ्राइडे है ना। हाँ हाँ, इजी बना। बेसिक वाला बनाना 15 मिनट में। नहीं नहीं, बेसिक नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा स्टैंडर्ड। ठीक है, तैयारी रखना ढंग से। परसों है आपका फुल सिलेबस टेस्ट और दोपहर में 3 बजे। ठीक है, या 3:30 रख लेते हैं? एक मिनट, 3 रखेंगे तो 4:30 तक खत्म हो जाएगा ना। हाँ, 3 बजे। 3 बजे ठीक है, तो तुम 3 बजे तक तो आ जाते हो। हाँ, तो टेस्ट देने आना है तुम्हें। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। Thank you.